भैया आज की वीडियो के हम रिव्यू करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन को, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A07 है। और ये मोबाइल फोन कुछ टाइम पहले हमने इस चैनल के ऊपर अनबॉक्स किया था, जहां पर हमने आपको इसकी बेसिक हाइलाइट्स बता दी थी। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम डीप डाइव करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह सैमसंग ने दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को मार्केट से ही हिला दिया है, लेकिन मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरह सैमसंग गैलेक्सी A07 के कुछ ऐसे बड़े फॉल्ट्स हैं जो कि इसके कम प्राइस टैग होने की वजह से लोगों को नजर नहीं आते। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बात बड़े आराम से आपको बता सकता हूं कि अगर आप 30,000 से कम के प्राइस टैग में कोई भी मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। बट मैं साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ ऐसे मसले जरूर हैं जो कि शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़े मसले हों। पर्सनली मेरे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही वजह है कि जब मुझसे कोई पूछता है कि 30,000 से नीचे फोन खरीदना है तो दिस फोन इज माय नंबर 1 पिक। इस मोबाइल फोन की रिव्यू को शुरू करते हैं, और रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि हमने इस मोबाइल फोन की वीडियो लेट इसलिए बनाई है क्योंकि हमें पता था कि इस फोन के ऊपर एक अपडेट आनी है जो कि पिछले हफ्ते ही रिसीव हुई है। तो उस अपडेट को हम चाहते थे कि अपने रिव्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें। इनफैक्ट इंटरनेट पर जितने भी रिव्यूज इस फोन के हैं वो सब एंड्रॉइड 15 के ऊपर हैं। हमने इस मोबाइल फोन को एंड्रॉइड 16 के ऊपर भी टेस्ट कर लिया है, तो वो एग्जैक्टली नो हाउ दिस डिवाइस परफॉर्म्स। भाई सबसे पहले इस मोबाइल फोन के डिजाइन और इसकी बिल्ड की डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक कर लेते हैं। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा सैमसंग टाइप का डिजाइन है। रिसेंटली सैमसंग ने अपने डिजाइन को काफी ज्यादा चेंज नहीं किया, और जितने भी उनके ए सीरीज के फोन हैं उनमें A06 से A07 का जो डिफरेंस आया है ना, वो ये है कि पहले कैमरे अलग अलग होते थे, इस बार कैमरे मिला दिए हैं, और इसके अलावा जो बैक है उसका थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। बट मोर और लेस आपको जो ए सीरीज का डिजाइन है वही देखने को मिलता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजाइन थोड़ा बोरिंग है, बट इसकी अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये बोरिंग है तो इसके अगर आप पिछले 2 मॉडल्स भी उठा के देख लेते हैं ना, तो आपको ये मोबाइल फोन ये तो नया नहीं लगेगा, और इसके अगले 2 मॉडल्स भी मुझे लगता है अगर आ जाएंगे तो ये फोन भी पुराना नहीं लगेगा। तो वही इफेक्ट है जो कि आईफोन के ऊपर होता है कि जो बंदा नया खरीद रहा होता है उसको होता है कि यार कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन जिस बंदे के पास पुराना जा रहा होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मेरा आईफोन 13 होने के बावजूद आज भी वो जो 3 कैमरे का डिजाइन है वो जरा नया लगता है। तो इसमें भी वही चीज जो है वो आ जाती है। बिल्ड की अगर आप बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में सब फोन ही आपको प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिलते हैं, और यहां पर भी आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलती है। बैक भी प्लास्टिक है, बॉडी भी प्लास्टिक की बनाई गई है। बट एक चीज जो कि सैमसंग ने अच्छी की है वो ये है कि पिछला जनरेशन का जो फोन था A06, उसके अंदर आपको कोई वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती थी। ये मोबाइल फोन IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। आसान अल्फाज में बता दूं तो भाई अगर हल्का फुल्का पानी पड़ता है, मतलब बारिश वगैरह का कोई मसला नहीं है इस फोन को, लेकिन अगर आप इस फोन को पानी में फेंक देते हैं तो फिर ये मोबाइल फोन खराब हो सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इसको वाटर रेजिस्टेंस ही कंसिडर करिएगा। ये फोन वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने इस प्राइस रेंज में भी हमें यह फीचर अब प्रोवाइड कर दिया है। बिल्ड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है कि एक ट्रिक जो सैमसंग ने यहां पे यूज किया है ना, वो ये है कि सैमसंग ने इस मोबाइल फोन के डब्बे के अंदर कुछ ऐड ही नहीं किया। आपको एक्सेसरीज के नाम पर एक सिम इजेक्शन पिन और एक चार्जिंग वायर देखने को मिलती है। ना तो इस मोबाइल फोन के अंदर कोई चार्जर आता है, ना ही इस मोबाइल फोन के अंदर आपको मोबाइल फोन का केस देखने को मिलता है, और ना ही यहां पर आपको कंपनी की तरफ से प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि सैमसंग की अपनी वेबसाइट के मुताबिक इनका जो चार्जर है वो तकरीबन 2500 रुपए से शुरू होता है, और उसके बाद जो इनका 25 वॉट का अडेप्टर है वो आई थिंक कोई 3500 की रेंज में चला जाता है। उसके बाद जो कवर है अगर आप वो 500 रुपए का लगा लें, और मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर सस्ता कह देता हूं 200 रुपए का लगा लें, तब भी आपको कोई 4000 रुपए की चीजें बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। जिसका मतलब यह है कि अगर ये फोन सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली 27,500 में आता है तो एक्चुअल में बाकी फोन से जब इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो ये फोन अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करें जो चार्जर देती है तो इसका प्राइस टैग तकरीबन 31-32 होना चाहिए, और जो इसके हायर एंड वर्जन है वो इससे महंगे होने चाहिए। और वर्जन कौन से खरीदने हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए बता देता हूँ 27,500 में आपको 464 मिलता है,
32,500 में आपको 4/128 मिलता है, यानी कि 64 GB की जगह 128 GB स्टोरेज हो जाती है। और फिर इसका एक हाई एंड वर्जन है जो कि मैं अभी से आपको बता सकता हूँ, आपने नहीं खरीदना, 38,500 का, जिसके अंदर 6 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। अच्छा, बिल्ड की बात हो गई या डिजाइन की बात हो गई है तो जरा इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले लगाया हुआ है ये सैमसंग का यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है और यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं। और इस डिस्प्ले की अगर आप मुझसे डिटेल्स मांगते हैं तो मैं ये कहूंगा कि सैमसंग ने एक चीज इसकी अपग्रेड की है, बट एक चीज में थोड़ी सी डाउनग्रेड भी है। और जो चीज अपग्रेड हुई है वो इसका रिफ्रेश रेट है। जो इससे पिछला वर्जन आता था वो 60 हर्ट्ज पे था, ये 90 हर्ट्ज पे चला गया है। इस प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज भी बड़े आराम से मिल जाता है। कुछ कंपनीज एमोलेड दिया करती थी, अब एमोलेड आना कम हो गया है, बट ये जो मोबाइल फोन है एक तो 720p रेजोल्यूशन के साथ आता है, 90 हर्ट्ज है, और उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि डिस्प्ले को मैं काफी एवरेज मार्क्स दूंगा। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में आपको दूसरी कंपनीज की तरफ से इससे कई हद तक बेहतर देखने को मिल जाते हैं, बट अगेन डिस्प्ले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की। यहां पर 4 GB रैम लगाई गई है और उसके साथ जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो G99 का चिपसेट है। G99, G100, G200, ये जितने भी नाम है ना, ये सिर्फ मंजन है। मतलब असल में जो प्रोसेसर है ये G99 के नाम से हो, G100 हो या G200 हो, इसकी परफॉर्मेंस सेम है। और कंपनियां कर क्या रही हैं, ऐसी भी कंपनीज हैं जो G200 का प्रोसेसर 70-80 हज़ार रुपए की रेंज में दे रही हैं, ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि 70-80 हज़ार में G100 दे रही हैं। तो कहने का मकसद यह है कि सैमसंग ने वही प्रोसेसर जो कि चाइनीज कंपनीज 80 हज़ार 70 हज़ार की रेंज में दे रही हैं, सैमसंग ने वही प्रोसेसर 27,500 में लगा दिया है। जिसका मतलब यह है कि इस मोबाइल फोन के अलावा इस टाइम प्राइस टैग के अंदर मतलब 30 से नीचे कोई और फोन नहीं आता जो कि इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को करीब भी लेकर आ सके। मतलब बीट करना तो दूर की बात है ना, G99 जो कि इस फोन के अंदर लगा हुआ है वो आप किसी और कंपनी से एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ना तो लोकल ब्रांड्स, पाकिस्तानी ब्रांड्स, ना ही चाइनीज ब्रांड्स इतना पावरफुल प्रोसेसर दे रहे हैं, और यही इस मोबाइल फोन की पहली बड़ी स्ट्रेंथ है। इस मोबाइल फोन के ऊपर अगर आप गेमिंग करेंगे तो PUBG जैसी गेम भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड में चल जाती है। ऑल्दो मैं इसे गेमिंग के लिए उतना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर अगर आपने PUBG खेलनी है ना तो जायरोस्कोपिक सेंसर अवेलेबल ही नहीं है। तो PUBG आप खेल तो लेंगे लेकिन जायरोस्कोप नहीं है, तो परफॉर्मेंस के लिए ये प्रोसेसर लगा हुआ है। डायरेक्टली गेमर्स के लिए ये मोबाइल फोन 100% रिकमेंडेड नहीं है। अब क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G99 का प्रोसेसर लगा हुआ है तो एक और बड़ा एडवांटेज जो कि इस फोन में देखने को आपको मिल जाता है वो ये है कि इसका जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 है। ये बात मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई स्टोरेज होती है वो कितनी तेज है ये इस नंबर से पता लगता है। जनरली इससे नीचे जितने भी प्रोसेसर आते हैं वो eMMC स्टोरेज के साथ आते हैं जो कि काफी स्लो होती है। अब क्योंकि इसका प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है तो सैमसंग की मजबूरी थी कि वो स्टोरेज को भी अपग्रेड करे, और उसका फायदा ये है कि आपको इसकी जो स्टोरेज मिलती है वो भी इस प्राइस रेंज में सबसे तेज है। आपको कोई और मोबाइल फोन UFS 2.2 की स्टोरेज इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड नहीं करता। और यहीं पर मैं इसके वेरिएंट्स को भी डिस्कस करना चाहूंगा। इस मोबाइल फोन के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं। आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए, अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर ज्यादा इंस्टॉल करने हैं और उसको उस वजह से स्टोरेज ज्यादा चाहिए, यानी कि वो व्हाट्सएप ज्यादा यूज करता है या आपको लगता है कि आपका जो स्टोरेज है वो सॉफ्टवेयर्स ने जगह ज्यादा लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसकी स्टोरेज में ज्यादातर टाइम डाउनलोडेड मूवीज या डाउनलोडेड गाने या वॉलपेपर पड़े रहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मौजूद है और मेमोरी कार्ड आपको ज्यादा स्टोरेज काफी कम प्राइस में दे देगा, बट क्योंकि मेमोरी कार्ड थोड़े स्लो होते हैं यही वजह है कि अगर आप सॉफ्टवेयर यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो इसकी बिल्टन स्टोरेज है 128 GB वाला वेरिएंट वो खरीद लें। लेकिन अगर आपने चीजें डाउनलोड करके सिर्फ रखनी है तो फिर मैं कहूंगा कि आप चुप करके इसमें मेमोरी कार्ड जो है वो डाल लें। 256 GB तक का मेमोरी कार्ड भी आराम से डल जाएगा। आई थिंक ये 1 टेराबाइट तक सपोर्ट करता है मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड आप बहुत बड़े बड़े मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं और फुल ड्यूल फिजिकल सिम भी इसके अंदर है, तो 2 सिम में और 1 मेमोरी कार्ड आप आराम से इस फोन के अंदर चला सकते हैं। इस मोबाइल फोन के बिकने के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन इसका प्रोसेसर है। अगर ये प्रोसेसर कोई भी कंपनी, कोई नई कंपनी मैं आज लॉन्च करूं और मैं डाल दूं ना यही प्राइस टैग में और सैमसंग ये ना कर रहा होता तो वो कंपनी भी चल जानी थी। तो पहली बड़ी रीजन इसका प्रोसेसर है। दूसरी बड़ी रीजन ये है कि सैमसंग का ब्रांड नेम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मतलब कंपनी इतनी पावरफुल है कि लोग इसके लिए इसी हार्डवेयर पर अगर ये 50 का भी लॉन्च होता तो कुछ लोग खरीद लेते। और तीसरी बड़ी चीज
जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर इसका मैं कहूंगा सबसे बड़ा फीचर है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सैमसंग का सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, बट इसके अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि ये इस प्राइस कैटेगरी का वाहिद फोन है जो कि 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रॉमिस करता है। मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन को जब लॉन्च किया गया था इसमें एंड्रॉइड 15 आया था, आज ये ऑलरेडी एंड्रॉइड 16 पे अपडेट हो चुका है, और ये एंड्रॉइड 21 तक गारंटीड है सैमसंग की तरफ से कि इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आएंगी। जिसका मतलब ये है कि वो लोग जो कि कुछ टाइम बाद फोन को इसलिए जाया कर देते हैं कि भाई उसके अंदर सिक्योरिटी खत्म हो गई है, या उसकी सपोर्ट खत्म हो गई है, या उसमें नए फीचर्स नहीं आ रहे, ये जो फोन है उन लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो ना सिर्फ इसके अंदर प्रोसेसर पावरफुल लगाया गया है, बल्कि सैमसंग ने सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी एक ऐसी गारंटी दी है जो कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आज भी अपने फ्लैगशिप पे नहीं दे पा रहे। मतलब चाइनीज कंपनीज जो हैं वो 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आज अपने फ्लैगशिप फोन पे भी नहीं देती, और सैमसंग ने अपने सबसे सस्ते मॉडल के ऊपर ये अपग्रेड दी है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एंड्रॉइड 16 की बात करते हैं तो एक चीज जिसने मुझे सरप्राइज किया वो ये है कि आईफोन को जब भी अपग्रेड करते थे ना, आईफोन स्लो हो जाता है। इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के बाद ना सिर्फ ये मोबाइल फोन ज्यादा स्मूथ हो गया है, इसमें एंड्रॉइड 16 का वर्जन आ गया है, बल्कि इसके अंदर कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं, जिसके अंदर डायनामिक वॉलपेपर है, और पूरी लिस्ट है, मैं अपनी टीम को कहूंगा वो यहाँ पर डाल देगी। काफी चीजें हैं जिनके तरीकेकार चेंज हो गए हैं। जितने भी मेन्यू सैमसंग के अपने थे उन सबको रीडिजाइन कर दिया गया है। क्विक शेयर से लेकर आपकी कैलकुलेटर ऐप तक के अंदर नए फीचर्स आ गए हैं। कहने का मकसद ये है कि 27500 के अंदर सैमसंग ने सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा सॉलिड दी हुई है, और मैं खुश हूं कि ये फोन कम स्पीड करने के बजाय बेहतर स्पीड पे गया है। तो अगेन सॉफ्टवेयर वाली साइड से भी मैं इस मोबाइल फोन को मुकम्मल मार्क्स देना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में इसका कोई कंपेटिटर है ही नहीं। लेकिन जहां पर इसके कंपेटिटर्स आने वाले हैं ना, वो इससे बिल्कुल अगली कैटेगरी है, और वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास। इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरास लगाए गए हैं उसमें 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया हुआ है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब अगर आप इस मोबाइल फोन के कैमरास को फॉर द प्राइस कंपेयर करना शुरू करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगेन ये अबव एवरेज है। इनफैक्ट कुछ केसेस में मैं इनको गुड कह सकता हूं। तो कहने का मकसद ये है कि इसका कैमरा जो है वो शायद 30,000 में सबसे बेहतर ना हो या सबसे बेहतरीन ना हो, बट 30,000 रुपए में ये बुरे कैमरास किसी भी सूरत में नहीं है। ये बात जरूर है कि सैमसंग के अगर आप फोन्स पहले जरा हाई एंड यूज कर चुके हैं तो वो बहुत रिलायबल कैमरास के साथ आते हैं। मतलब उनका पोर्ट्रेट कभी हिलता नहीं है, उनके कलर्स हमेशा एक ही टाइप के होते हैं। बट मैंने इस फोन के अंदर देखा है कि दैट इज ऑल ओवर द प्लेस। इस मोबाइल फोन के अंदर कैमरा की क्वालिटी बुरी नहीं है, बट कैमरा के अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप एक ही जगह पर 2 तस्वीरें खींचेंगे और एक तस्वीर जो है वो वार्म निकलेगी और दूसरी तस्वीर जो है वो जरा ब्लू टिंट के साथ निकलेगी। यानी कि अपनी मर्जी कर रहा होता है ये कैमरा ज्यादातर केसेस के अंदर। और हमने ये चीज नोटिस की है कि अगर आप जरा सी लो लाइट के अंदर जाते हैं या आप बहुत ज्यादा ब्राइट एनवायरनमेंट में भी चले जाते हैं तो कैमरे को पता नहीं क्या होता है, कैमरा जो है ना वो एक अजीब वॉश्ड आउट इमेज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ये तस्वीर है, मेरी टीम आपको जूम करके भी दिखा देगी। ये तस्वीर मैंने यहाँ पर सूरज आ रहा था विंडो से ना, मतलब सबसे अच्छी लाइट यही होती है कि सूरज आपके डायरेक्टली मुंह पे पड़ रहा हो। मैंने ये तस्वीर खींची और ये तस्वीर ऐसे लगती है कि इसमें रंग है ही नहीं। उसके बाद मैंने सैमसंग के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ना एडिटिंग के ज्यादा फीचर्स नहीं है, इसके अंदर गैलेक्सी AI के फीचर्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ऑटो मोड है, मैंने वो किया और तस्वीर के कलर्स बेहतर हो गए। इनफैक्ट इतने बेहतर हो गए कि मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को यही कलर्स जो हैं वो अपने कैमरा में बाय डिफॉल्ट रखने चाहिए। आई डोंट नो कि सैमसंग ने वो वॉश्ड आउट कलर्स क्यों रखे हुए हैं। जो चीज हैरान कुन है वो ये है कि ये जो ऑटो मोड है ये आप डायरेक्टली कैमरा में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। कैमरे में फिल्टर मौजूद है बट वो जो फिल्टर्स हैं वो बड़े अजीब से फिल्टर्स हैं। ये जो ऑटो का मोड है ये आपको तस्वीर खींचने के बाद एडिट में जाके ऑटो मोड करना है अगर आपको ये वाली क्वालिटी चाहिए। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो वीडियो के अंदर भी मैं ये कहूंगा कि इस कैमरा का जो रिजल्ट है वो पॉसिबल है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। 1080p रिजल्ट के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि फ्रंट और बैक कैमरा पे आती है। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ये इसी लाइट पे, जिस लाइट में मतलब हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी उसी लाइट पे बनी हुई है। और आप एक चीज नोटिस करें,
ये जो पीछे पौधा है ये ग्रीन नहीं लग रहा, ये मतलब ऐसे लग रहा है कि मुरझाया हुआ है, इसके रंग खा लिए हैं किसी चीज ने ना। आई थिंक उसके पीछे एक रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन का जरा कैमरा कम कलर्स पकड़ रहा है, बट आई थिंक उसके पीछे दूसरी बड़ी रीजन ये है कि इसकी जो स्क्रीन है वो भी थोड़ी सी फीकी है। तो जब ये कैमरे से निकल कर सीधा कंप्यूटर में जाएगी तो आई एम अज्यूमिंग कि थोड़े से रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। और जो ऑडियो सिस्टम आपको आ रही है वो भी इसी मोबाइल फोन से रिकॉर्डेड है, तो इससे आपको माइक का भी अंदाजा हो जाएगा। इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए स्पीकर्स की अगर आप बात करते हैं तो हमने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि इसके अंदर सिंगल स्पीकर लगा हुआ है, बट रिव्यू करने तक हमने इस फोन को दूसरे फोन से भी कंपेयर कर लिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्राइस कैटेगरी में इस मोबाइल फोन के जो स्पीकर्स है वो भी हमें बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। इसके जो लाउडनेस है वो इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट 50,000 की रेंज में भी जो सिंगल स्पीकर वाले फोन आते हैं उनकी जो लाउडनेस है और इस फोन की जो लाउडनेस है वो काफी हद तक एक जैसी है, कुछ केसेस में ये आगे ही निकल जाता है। बाकी भाई 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर लगाई हुई है और चार्जर जैसे मैंने बताया साथ नहीं आता। तो 5000 mAh की बैटरी तो बहुत एफिशिएंट है इस फोन के ऊपर। हमारे यूजेज में एक हाई एंड यूजर तकरीबन एक दिन आराम से निकाल लेगा, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो 1.5 दिन आपका आराम से निकल जाना है इस फोन के ऊपर। 25 वाट की चार्जिंग ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सैमसंग का 25 वाट का अडेप्टर सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि सैमसंग जो चार्जिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है ये बहुत ज्यादा वाइड है। तो जिस तरह चाइनीज कंपनीज के अपने स्टैंडर्ड होते हैं ना, एक कंपनी सुपर बुक करती है तो किसी का फ्लैश चार्ज होता है, इसका वो वाला सिस्टम नहीं है। इसके अंदर यूएसबी पावर डिलीवरी की सपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर मतलब इसके अंदर आप एप्पल का भी चार्जर लगा देंगे ना तो इसको कोई मसला नहीं होने वाला। मैंने बहुत से लोगों से ये मिसकंसेप्शन सुनी है कि सैमसंग ने क्योंकि चार्जर ऐड नहीं किया और अगर आप मार्केट से जाकर लेंगे तो फेक चार्जर मिल जाएंगे। भाई वो दौर गुजर गए हैं जब ज्यादा एम्पेयर चले जाते थे फोन को। जो आजकल मॉडर्न चार्जर है, फास्ट चार्जर है, वो बेशक अगर कॉपी भी होगी ना, ये फोन उससे पावर ही नहीं लेगा अगर ये फोन जो है डिटेक्ट नहीं करेगा कि वो चार्जर ठीक काम कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले फोन रेगुलेट नहीं करते थे, पहले चार्जर बताता था फोन को कि कितनी पावर देनी है ना, पीछे से पावर आ रही होती थी। अब फोन और चार्जर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और फोन बताता है कि मुझे इतनी पावर चाहिए। तो वो जो चीज है ना कि आप किसी मतलब दूसरी कंपनी का चार्जर नहीं इस पे लगा सकते, वो झूठ है। आपको सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी अच्छी कंपनी का चार्जर लगा सकते हैं जो मतलब आफ्टर मार्केट आते हैं। और ये बात जरूर है कि अगर आप सैमसंग का ओरिजिनल लेंगे तो वो बंदे का ना सेट पूरा हो जाता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं बड़ा सिंपली कहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सैमसंग ने इस तरह का अग्रेसिव फोन जो है वो लॉन्च किया। और ये पहली बार नहीं है, इसका जो पुराना भाई था A06 वो भी बहुत अग्रेसिव फोन था फॉर द प्राइस रेंज, बट सैमसंग ने इस बार तो गेम ही उठा दी है। और 2026 की जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं, जो चाइनीज कंपनीज हैं वो बहुत सफर करेंगी अगर सैमसंग यही हरकतें करता रहा और उनकी भी हरकतें ठीक ना हुई। तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा कि दिस इज अ मेजर विन फॉर सैमसंग। और अगर आप एक सैमसंग यूजर हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है इस टाइम पे, आप इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। या इवन ए सीरीज का कोई भी फोन अगर आप लेंगे तो वो जो 6 साल की अपग्रेड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको किसी और फोन का रिव्यू चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारी जो रिव्यू वीडियोज होती हैं इस पे हम पूरा जोर लगाते हैं, इसमें किसी कंपनी को हम इन्वॉल्व नहीं करते। यही वजह है कि हम कोई भी बात कर जाते हैं। तो अनबॉक्सिंग और रिव्यू को हमने सेपरेट रखा हुआ है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।